तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम एक फंक्शन अब एज्यूम करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, जिसमें एफ एक्स हमने एज्यूम कर लिया, जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वेयर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हमारे पास एक फंक्शन बन गया। तो अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फंक्शन का अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझनी है तो ऑब्वियसली हमें उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा। तो y और x के बीच में हमें इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना था। अब 10th तक आप ग्राफ बनाते थे कि आप x की वैल्यूज फंक्शन में पुट करते थे इक्वेशन के अंदर और y की वैल्यूज आप ऑब्टेन करते थे और उन वैल्यूज को पुट करके पॉइंट ड्रॉ कर करके आप ग्राफ बनाते थे। बट 11th में अब हमारा थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, अब हम उस टाइप से ग्राफ नहीं बना सकते। तो अब हमें कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस लर्न होनी चाहिए कि किस इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप से बनेगा। तो इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर आपको नहीं ध्यान, तो जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ लेंगे कि किस इक्वेशन का कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो अभी के लिए आप देखिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा कि अगर इसको हम x ग्रेटर देन 0 के लिए बनाएं तो सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम डिफरेंशिएशन को कैसे समझेंगे। तो देखो, आपको अगर पता हो कि कर्व के जो दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास आउट होती है उसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो मैं यहाँ पे कोई दो पॉइंट चूज कर लेता हूँ और वहां से एक लाइन पास करवा देता हूँ कि मान लो इस यहां से एक लाइन ये पास आउट हो रही है, ये वाला पॉइंट हो गया Q और ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया P। तो ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट। ठीक है, ये जो लाइन है जो कर्व को दो पॉइंट पे कट करके जाती है, इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट। अब ये लाइन जो है ये हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल अपने एज्यूम कर लेते हैं कितना बना रही है, थीटा। ओके, तो अब ये हमारे पास जो एंगल हो गया थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इसको अगर इधर इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाली, तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा। और यहां से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहां पे, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये पी क्यू और इसको मैं बोल देता हूं एन, ये पी एन क्यू हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और यहाँ पे जो पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है मैं इसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेता हूं कि ये हमारे पास है x1, y1 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे पास x2, y2। ठीक है, तो अगर ये वाला कोऑर्डिनेट x1 है तो मतलब ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हमारे पास x1 हो जाएगा और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये कितना हो जाएगा, x2। सिमिलरली अगर ये x1 y1 है तो इसकी जो हाइट है इस p की वो कितनी हो जाएगी, y1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, y2। ओके, तो अगर अब मैं इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा पी एंड क्यू के अंदर अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो इसमें देखो कि हमारे पास tan थीटा की अगर जो वैल्यू निकाली जाए तो tan थीटा की वैल्यू क्या आती है, इन ट्रायंगल P एंड Q में अगर मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, एन क्यू। तो अगर हम एन क्यू देखें तो एन क्यू की वैल्यू कितनी है, ये वाली हाइट है y1 और ये वाली हाइट है y2। तो y2 में से अगर मैं y1 को माइनस कर दूं तो ये हाइट अपने पास जो बचेगी वो कितनी बच जाएगी, y2 माइनस y1, जिसको मैं डेल्टा y बोल सकता हूं इज्जत के साथ। ठीक है, तो अब इधर देखो ये हमारे पास है x1 और ये है हमारे पास x2, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जो लिखे जाते हैं वो उसके ओरिजिन से लिखे जाते हैं। ये पूरी हाइट है x2 मतलब पूरी लेंथ है ये x2, ये कितनी है x1। तो इसको मैं बोल सकता हूं x2 माइनस x1, जिसको हम डेल्टा x लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन x। तो अगर अब हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट करें तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा y ओवर डेल्टा x।
और अगर आपने डिफरेंशिएशन क्या होता है इसकी फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो वहां मैंने ये डिस्कस करा था कि जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, कि अगर हम एक वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, एक्स में चेंज कर रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज आ रहा है, तो उस रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं, ये रेट ऑफ चेंज कौन सा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएशन में क्या निकालना होता है, डिफरेंशिएशन के लिए हमने एक कंडीशन लगाई थी कि ये जो डेल्टा एक्स है ये बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा। ठीक है, तो जो डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा हो, टेंड्स टू जीरो हो, तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज आता है, तब जो हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं उसको बोलते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, तब उसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब हमें ये तो मिल गया कौन सा, रेट ऑफ चेंज एवरेज, बट हमें डिफरेंशिएशन में कौन सा रेट ऑफ चेंज चाहिए होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर हम चाहते हैं तो हमें इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को क्या करना होगा, छोटा करना होगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी कब होगी, जब ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट क्या आ जाए, आगे आ जाए। तो जैसे जैसे क्यू पॉइंट आगे खिसकता जाएगा तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम। फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्यू पॉइंट यहां पर है, अगर अभी मैं क्यू पॉइंट को यहां ड्रॉ करूं तो ये क्यू पॉइंट यहां आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर क्यू पॉइंट ये है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू है वो यहां पर ये आ रही है। तो अब हमारे पास ये x1 था, ये x2 था, तो इसको आप क्यू डैश मान लेता हूं मैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप, तो इसको मैं x3 मान लेता हूं। तो अब अगर मैं x1 और x3 में देखूं तो जो डिफरेंस है वो छोटा हो गया। ओके, अब अपने और छोटा कर देते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये जो सीकेंट है हमें क्लियरली दिखाई दे रही है कि 2 पॉइंट से जा रही है, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा। ये जो सीकेंट है हमें क्लियरली दिखाई दे रही है कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, यहां से पास आउट हो रही है। जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को पास में लाऊंगा, ये वाला जो गैप है ये क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को और पास ले आऊं तो ये पॉइंट यहां आ गया। ठीक है, क्यू डबल डैश, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ये कितना हो गया, x4। तो अब हमारे पास जो इनके बीच का डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो और कम हो गया। तो ये हमारी जो सीकेंट है, अगर मैं पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को पास में लाता जाऊं, डेल्टा एक्स को छोटा करता जाऊं, तो हमारे पास ये जो सीकेंट है, यहां पर ये जो गैप है ये कम होता जाएगा। तो अब हम इसी का स्पेशल केस देखते हैं कि अगर डेल्टा एक्स को मैं बहुत ही छोटा कर दूं तो क्या होगा। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट ग्राफ के अंदर इसको समझते हैं, इसमें कचरा हो जाएगा बहुत ज्यादा, आपको समझ नहीं आएगा क्लियरली कि ये क्या गचमच होगी। तो देखते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ के अंदर। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम समझेंगे कि अगर हमारे पास जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल चेंज है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज, तो अब हमारी ये जो सीकेंट है वो कैसी बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये चेंज पहले इतना लिया था, फिर इस चेंज को और कम करा, डेल्टा एक्स को फिर और कम करा। अब इसी में और कम नहीं करके अपने एक नया ग्राफ बना देते हैं, वहां समझते हैं कि अगर हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन में हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ना है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए हम उसको हम बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो dx कब बनता है, जब हमारा डेल्टा x क्या हो, टेंड्स टू जीरो हो। ठीक है, अगर डेल्टा x टेंड्स टू जीरो हो, उस कंडीशन में हमारे पास जो ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा y है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये किसकी ये क्या बन जाता है, dy अपॉन dx बन जाता है। तो इसका मतलब अब हमें जो दो पॉइंट्स लेने हैं, पहले p क्यू यहाँ लिया, फिर क्यू डैश यहाँ लिया, फिर इसके बाद यहाँ लिया क्यू डबल डैश। अब हमें वो दोनों पॉइंट्स बहुत ही कम गैप पे लेने हैं। डेल्टा x उनके बीच में कितना होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक पॉइंट आप यहाँ ले लो p, और दूसरे को बिल्कुल उसके बगल में चिपका दो, बिल्कुल साथ में। तो यहां बना देता हूं, बट ज्यादा हो जाएगा गैप, यहां बना देता हूं कि आपको दिखाई भी दे और समझ में भी आए। तो यहां बना देते हैं। एक्चुअल में ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्लोज है, ये इतना गैप भी सिर्फ आपको दिखाई दे इसलिए रखा गया है। ठीक है, तो अब देखो इसके बीच में जो डेल्टा एक्स गैप है क्या वो इतना है, ये ज्यादा हो गया, बहुत कम। तो ये है जिसका डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स बहुत छोटा है इसलिए ये पार्ट क्या हो गया, डी एक्स। और ये जो इनका वाई का डिफरेंस है, हाइट का जो डिफरेंस है इनका, वो कितना है, डी वाई। इतना सा ये जो ट्रायंगल अब हमारे पास बन गया, अगर आप इस ट्रायंगल को इससे कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट था P, दूसरा पॉइंट था Q, तो ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q। Q को मैं पास लाता 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 बहुत पास ले आया ताकि जो डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या कर सकूं, जीरो, और इसको dx लिख सके। अब ये जो एंगल हमारे पास था
थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये कितना बनाते हैं थीटा। तो पहले हमें इन दोनों पॉइंट से पास आउट होने वाली एक क्या निकालनी पड़ेगी, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अब इधर देखते हैं, इनसे जो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये एक मिनट, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया। तो ये जो हमारे पास लाइन है, अब इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या मैं इस एंगल को थीटा लिख सकता हूँ, ये इत्तू सा जो दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया थीटा। तो ठीक है, अब कहोगे सर ये क्या इत्तू इत्तू से बना रहे हो, थोड़ा जूम कर दो ना इसको। तो ठीक है, इसको जूम कर देते हैं, इधर जूम हो गया ये वाला, इधर देखो। ठीक है, तो ये पॉइंट P था, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इसको M बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया M, और ये एंगल जो था इसके बीच में वो क्या था थीटा, और ये जो हमारे पास था dx, और ये कितना था dy। ओके, तो ये हमारे पास था dx, ये हमारे पास था dy। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर tan थीटा अगर मैं निकालूं तो इस ट्रायंगल में tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी परपेंडिकुलर ये वाला है, ये क्या 90 डिग्री, तो dy परपेंडिकुलर हो गया और dx क्या हो गया बेस, तो dy अपॉन dx। तो अब हम यहाँ पर अगर एक चीज नोटिस करें तो dy अपॉन dx निकालने के लिए अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और थीटा की वैल्यू निकाल दूं tan थीटा, तो अल्टीमेटली हमें उसके अंदर रेट ऑफ चेंज dy अपॉन dx पता लग जाएगा। कि अगर हमें कोई ग्राफ दिया जाए, आप उसके एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो इंस्टेंटेनियस का मीनिंग ही क्या होगा कि अपने को एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत छोटे डिफरेंस के अंदर रेट ऑफ चेंज बताना होगा। वहां अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो ये जो सीकेंट बन रही थी अब वो हमारे पास एक टेंजेंट बन चुकी है। ठीक है, अब ये बिल्कुल बहुत कम गैप पे है, तो पहले हमें ये दो अलग अलग पॉइंट से जाती हुई दिखाई दे रही थी, बीच में गैप था। अब हमें ये ऐसा लग रहा है कि ये क्या है टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट क्या है, सीकेंट का ही एक स्पेशल केस है, जब इनके बीच में पॉइंट्स क्या हो का जो गैप है वो बहुत कम हो, बहुत क्लोज हो पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगी टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करने से जो उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो एंगल थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू को हम एक नेम देते हैं m। ये m हमारे पास क्या है, m है स्लोप। m को बोला जाता है स्लोप, कि इस पॉइंट पे इसका स्लोप कितना है। ये स्लोप क्या है, एक तरीके से ढाल है कि कितना ढला हुआ है, कि ठीक है ये ढाल कम हो गई, ये ढाल क्या हो गई ज्यादा हो गई। तो ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, ये इसकी स्लोप को शो कर रही है। तो ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर जो उसका स्लोप है वो किसको बताएगा, उसके रेट ऑफ चेंज को बताएगा। इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट, इस वेरिएबल में जो रेट ऑफ चेंज आएगा उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका स्लोप। और ग्राफ से स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो, और उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं tan थीटा। ठीक है, और वो tan थीटा किसके इक्वल होगा, स्लोप के इक्वल होगा, और वही क्या होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या डिफरेंशिएशन। ओके, तो अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स में से देखते हैं कि फिजिक्स में ये कैसे यूज होता है, कि फिजिक्स में ये कहां कहां अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो बच्चों अब हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का हमारे फिजिक्स में क्या यूज होता है, कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पार्ट क्या है फिजिक्स में। तो उसके एप्लीकेशन पार्ट को समझने के लिए हम एक कहानी सुनाते हैं। तो देखो कहानी क्या है कि मान लो जयपुर से आप कोटा गए, ठीक है, और जयपुर से कोटा की जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर। ठीक है, और आपने जयपुर से चलना स्टार्ट करा, मतलब जयपुर से जब आप चले, वो चले आप मान लो रात को चले 10 बजे, तो 10 PM आपने यहां से चलना स्टार्ट करा और आप यहां पहुंचे, T2 की वैल्यू मैं ले लेता हूं रात को 2 बजे, कि आपको जो टाइम लग गया यहां से यहां पहुंचने में वो कितना लगा, टाइम का जो डिफरेंस है, जो आपको टाइम लगा वो कितना लगा 4 घंटे, तो 4 आवर आपको लग गए। ओके, और जो डिस्टेंस है कितनी ट्रेवल करी, 0 से 300 किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस है वो कितनी है 300 किलोमीटर। अब हुआ क्या कि आपके ऊपर एक ब्लेम लगा कि आपने एक बंदे को उड़ा दिया अपनी कार से। ठीक है, तो कि आपने उन्होंने बोला कि आपने एक
बंदे को उड़ाया, आपने एक्सीडेंट करा है, तो आपको तो पता है कि मैंने नहीं करा, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, ठीक है, भी मैं कोई ड्रिंक एंड ड्राइव तो कर नहीं रहा था जो मेरे को याद नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो आपको पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आपने बोला कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, आपके पास क्या प्रूफ है? तो उन्होंने बोला कि हम आपको बताते हैं कि आपकी वेलोसिटी कितनी थी, आपने ओवर जो स्पीड है वो एक्सीड करी है, स्पीड लिमिट को एक्सीड करा है, तो वो देखो, तो जो स्पीड थी उन्होंने बोला कि हम आपको आपकी स्पीड कैलकुलेट करके बताते हैं, आपने बोला चलो ठीक है करके दिखा दो, तो आपने जो ट्रेवल करा टोटल वो कितना करा 300 किलोमीटर, और जो टाइम था लगा वो कितना लगा 4 आवर, तो आपकी जो वेलोसिटी निकली वो कितनी निकल गई 300 अपॉन में 4, 75 किलोमीटर पर आवर। आपने बोला ये तो सही बात है, 75 किलोमीटर पर आवर है, तो और जो स्पीड लिमिट थी वो हमें दी हुई थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपने क्या देखा कि यार ऐसा तो नहीं, कुछ देखते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती थी, आपने बोला मेरे को ग्राफ अरेंज करके दो कि जो मैं चलाऊं तो मैं मानूंगा, मेरे को आप ग्राफ लाके दो मेरे मोशन का जयपुर से कोटा तक का। तो अब समहाउ वो ग्राफ ले आए, अब वो काम है एसीपी प्रद्युमन का, अपने को कोई लेना देना नहीं कहां से आया, अरे पर अपना ग्राफ कहां है, आ गया, ठीक है। तो अभी तो देखो पोजीशन ऑफ कार और टाइम के बीच में एक है ग्राफ है, तो पोजीशन ऑफ टाइम के बीच में ग्राफ है, तो आपने बोला मेरे को एक बात बताओ कि मैं ग्राफ में चेक करके बताता हूँ कि एक्सीडेंट हुआ कितने बजे, उन्होंने बोला रात को 12 बजे, ठीक है, आपने बोला रात को 12 बजे, जब ग्राफ में आपने देखा तो रात के 12 यहां पर बज रहे थे और 12 बजे जो कार की पोजीशन थी वो यहां थी, ठीक है, मान लो ये पी पॉइंट है। अब आपने बोला भैया मैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालूंगा, इंस्टेंट वेलोसिटी निकालूंगा रात के 12 बजे की, अगर उस टाइम पे मेरी वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो फिर तो मेरी गलती है, ठीक है, अदरवाइज मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपने उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए बोला, तो आपने क्या करा P और इसके बहुत पास में एक दूसरा पॉइंट ले लिया, क्यों, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे, क्योंकि अपने को स्लोप निकालना होता है, स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, tan थीटा, क्या होता है m क्या होते हैं स्लोप, वो किसके इक्वल होता है tan थीटा के, और tan थीटा क्या होता है, अगर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल है ये है टेंजेंट जो रेड वाली बनाई हुई है, अब ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 0 डिग्री, ठीक है, और जो tan थीटा शो करता है वो अपने को क्या शो करते हैं, इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसमें कितना चेंज आया, कि अगर इसमें जो चेंज आया वो कितना है मान लो dx, और इसमें जो टाइम अपनों ने डिफरेंस लिया p और q पॉइंट के बीच में वो कितना लिया dt, ठीक है, तो ये dx अपॉन dt क्या है, आपकी वेलोसिटी है, तो मतलब इसका इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या शो कर रहा है, उस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी, रात के 12 बजे, मतलब उस इंस्टेंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी है। और आपने क्या देखा, चलो ठीक है मैं वेलोसिटी निकालता हूं, तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो tan 0 और tan 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आप तो खुश हो गए, मेरे तो वेलोसिटी 0 है, मेरी तो कार रुकी हुई थी, फिर आपको याद आया हाँ मैं तो उस टाइम पे बैठ के चाय पी रहा था, मेरे को तो भूख लग गई थी, तो मैंने तो होटल पे कार रोक रखी थी, उस टाइम पे तो मैं चाय पी रहा था, मेरी कार चल ही नहीं रही थी, तो मैं एक्सीडेंट कैसे कर सकता हूं, और आप बच गए, तो ठीक है, अब क्योंकि आपको फिजिक्स आती थी। अब यहाँ पे अपने क्या देखें, ये जो वेलोसिटी उन्होंने निकाल के दी वो क्या थी 75 किलोमीटर पर आवर, बाद में जो आपने वेलोसिटी चेक करी वो क्या निकाली राइट 12 बजे, ठीक है, उस पे आपने बहुत छोटा सा डिफरेंस लिया, क्योंकि ये 4 घंटे का जो इंटरवल है इसमें तो वेलोसिटी बहुत बार चेंज होगी, ठीक है, वेलोसिटी बहुत बार चेंज होगी, मतलब जब आप चले हो ऐसा तो नहीं है 75 किलोमीटर पर आवर से आप गाड़ी निकालोगे और 75 किलोमीटर पर आवर से चलते जाओगे, कभी स्लो भी होगे, कभी फास्ट भी होगे, कभी रुकोगे भी। तो अब आपने क्या करा, उस इंस्टेंट पे निकालने के लिए आपने बहुत छोटा इंटरवल लिया, जैसे मान लो आपने सिर्फ 1 सेकंड का इंटरवल लिया, अब 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो जितना छोटा इंटरवल लोगे उतना एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो आपने जो आंसर यहाँ पे आपको मिला वो कितना मिला, थीटा इज इक्वल टू 0 पे अपने पास जो स्लोप आया वो कितना आया 0, तो मतलब उस टाइम पे आपकी कार रुकी हुई थी और आप बच गए कि हाँ ठीक है आपकी गलती नहीं है, आपको इस केस से रफा दफा किया जाता है, ठीक है। तो अब हमारी इसी एप्लीकेशन के ऊपर कि डिफरेंशिएशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो स्लोप वाली जो हमारी एप्लीकेशन है उसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू एफ टी, तो अब हम और उसका हमें एक ग्राफ दिया गया है, ये हमारे पास क्या उस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा पोजीशन और टाइम के बीच में वो कुछ इस टाइप से बनेगा, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कि वेलोसिटी निकालनी है
कि Vp लेस देन Vq लेस देन Vr, कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी और कौन सी वेलोसिटी कम होगी, मतलब उन तीनों में कंपैरिजन पूछा है। तो अब हमें वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप कैसे निकालेंगे देखते हैं अपने, कि अब अपने को पता है PQR पे अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा इंस्टेंटेनियस का वो क्या हो जाएगा, dx/dt, कि छोटा सा अगर मैं टाइम में चेंज देखूं तो पोजीशन में कितना चेंज आएगा उस टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में, तो चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो वो हमारे या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वो क्या आ जाएगी वेलोसिटी। तो अब इसको निकालने के लिए p पे तो अपने को पता है dx/dt निकालना है, मतलब इसमें चेंज इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। तो ये टेंजेंट अपने यहाँ पे जितना एंगल बनाएगी, ये एंगल अपने सपोज कर लेते हैं θ1। तो अब ये जो एंगल बन रहा है θ1, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है तो जो हमारे पास Vp की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारे पास कितनी आएगी, tan θ1। अब tan θ1 क्या है, पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan θ क्या होता है, पॉजिटिव आता है, 90 से लेस देन है, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव आंसर आएगा। उसके बाद है हमारे पास Vq। अगर हम Q पॉइंट पे देखें तो अब Q पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है ये कहां जा रही है, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जा रही है, तो इसका थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो अगर मैं Vq निकालूं तो Vq तो कितना आ जाएगा, tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। Vq पता लग गया हमें। अब हम निकालें Vr। अगर मैं Vr निकालना चाहता हूं तो मैं यहां से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये टेंजेंट हमारे पास जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमें एंगल देखना होता है, तो वो कितना बन रहा है, θ3 मान लेते हैं हम, बन रहा है यहाँ पे ये θ2 था, तो θ3 जो बन रहा है वो कैसे है, एब्ट्यूज एंगल, मतलब ग्रेटर देन 90 है। जो θ3 है वो कितना है, ग्रेटर देन 90। अगर θ3 ग्रेटर देन 90 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो अपने पास tan θ होता है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ नेगेटिव में आएगी। तो अगर अब हम इसकी वेलोसिटीज को कंपेयर करें तो ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब सबसे कम वैल्यू हम इसको माने, और उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव के बाद 0, और 0 के बाद हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो सबसे कम वेलोसिटी है वो हमारे पास किसकी है, V3 या Vq की। तो Vq जो हमारे पास है, सॉरी Vr जो है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब Vr जो है वो लेस देन 0 है, और ये क्या है, इक्वल टू 0, और Vp क्या है, ग्रेटर देन 0। तो सबसे कम वेलोसिटी हमारे पास है Vr, देन Vq, देन Vp। तो हम अगर ऑप्शन देखें तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास है वो Vp है, क्योंकि ग्रेटर देन 0, 0 लेस देन 0। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन की, जिसको हम थ्रू आउट द फिजिक्स यूज करने वाले हैं, कि अपने डिफरेंशिएशन की हेल्प से स्लोप निकालते हैं। और स्लोप क्या हमें बताता है, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रेट ऑफ चेंज बता देता है, कि एक फिजिकल क्वांटिटी पे अगर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो रही है, कि अगर मैं आगे चल रहा हूं तो टाइम चेंज हो रहा है और मेरी पोजीशन भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है। तो टाइम पे अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट कितना इसमें पोजीशन में चेंज आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी डिफरेंशिएशन की सेकंड एप्लीकेशन, और सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको भी हम किसकी हेल्प से करेंगे, डिफरेंशिएशन की हेल्प से करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं इस चीज को। कि फॉर एग्जांपल आपको कोई फंक्शन है, एज्यूम कर लो y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अपने कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अपने जनरली लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, कि x और ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि इस ग्राफ के अंदर ये क्या फंक्शन का ग्राफ है, कि x की वैल्यूज पुट करते जाएं तो y की वैल्यूज क्या क्या आएगी। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें दिखाई दे रही है इस पॉइंट पे है। इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, मान ले तो ये P पॉइंट है। और यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम है, ये पॉइंट क्या है, Q है। तो अब अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता है कि जहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आई है, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये दोनों टेंजेंट
वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, और सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो जीरो होगी, यहाँ पे भी जो थीटा की वैल्यू होगी जीरो। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स पे मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास स्लोप ऑफ द कर्व होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे जो स्लोप है m की वैल्यू जीरो है, m की वैल्यू जीरो है। और हमें पता है जो स्लोप निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, dy अपॉन dx, क्योंकि इसी को tan थीटा बोलते थे, इसी को स्लोप बोलते थे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस कर्व का डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो के इक्वल पुट कर दूं, स्लोप कितना है, जीरो है, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दूं, तो उस इक्वेशन से मैं x की वो वैल्यू निकाल सकता हूं जहां पे क्या आएगा, फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। कि मान लो ये x1 वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम है, x2 वैल्यू के ऊपर मिनिमम है, तो मुझे x1 और x2 की वो वैल्यू मिल जाएगी जहां पे फंक्शन क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अपने इस चीज को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने को कोई y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी या इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो अपने क्या करें, हमें पता है कि जहां पे भी ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dy अपॉन dx, और डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 2x प्लस 7, ये आ गया। तो अब 2x प्लस 7, अब मुझे क्या पता है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास जो dy अपॉन dx होता है वो क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो इसको मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूं तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू -7/2। तो मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो -7/2 पे या तो मिनिमम आएगी या क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। अब ये तो पता लग गया कि x इज इक्वल टू -7/2 हमारे पास क्या है, इस टाइप का पॉइंट है जहां मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, बट ये कैसे जज करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। हाँ, इतना पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा से एक में से एक होगा, वो इस पॉइंट पे x की इस वैल्यू पे आएगा, पर वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा वो कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए हमारे पास होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है कि आपको जो फंक्शन गिवन था आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। एक बार तो कर ही चुके, y का डिफरेंशिएशन हो चुका है 2x प्लस 7, तो dy अपॉन dx आ गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो मतलब अब हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो dy अपॉन dx का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, मतलब मैं किसका कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि dy अपॉन dx, ये क्या था, y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ था, तो इस फंक्शन का मैंने एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको मैं ऐसे लिखा जाता होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये ऑपरेटर था तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, डी एक बार और आ गया, और डी एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो फंक्शन है y उसका दो बार डिफरेंशिएशन। अब एक बार तो हुआ ही हुआ था, इसका एक बार और करना है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, d अपॉन dx, और dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी थी, 2x प्लस 7। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास आएगा क्या, देखो 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो d ये हमारे पास कितना आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हमारे पास आया, डबल डिफरेंशिएशन वो आ गया 2। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो ये वाली जो वैल्यू होगी जो हमारे पास आई है वो क्या होगी, मिनिमम। मतलब अगर जो वैल्यू हमने निकाली है वो फंक्शन की उस वैल्यू को हम डबल डिफरेंशिएशन के अंदर अगर पुट कर दें, जैसे x इज इक्वल टू -7/2 को अगर मैं फंक्शन में पुट करूं, बट अब हमारे पास जो आंसर आया वहां पे तो x है ही नहीं, तो मैं पुट क्या करूं, तो हमारे पास तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल x होता तो मैं उसमें -7/2 पुट करके चेक करता कि वो अपना डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है।
अगर वो नेगेटिव आता तो हमारे पास मैक्सिमा होता, मतलब लेस देन 0 आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर लेस देन 0 है तो ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमा होगा। और अगर ग्रेटर देन 0 आए, सॉरी, मैक्सिमा होगा। और अगर ग्रेटर देन 0 आए तो वो मिनिमा होगा। तो इस टाइप से हम क्या चेक करते हैं कि जो हमने वैल्यूज, यहां से हमें वैल्यूज मिल जाएगी, अब वो वैल्यू मैक्सिमा देगी या मिनिमा देगी, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या देगा, मतलब उस वैल्यू पे हमें मिनिमा मिलने वाला है, ठीक है। और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो उस वैल्यू पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। और जो जैसे अब डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन उसकी टेंजेंट को शो करता था, वैसे जो डबल डिफरेंशिएशन होता है ये उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को शो करता है। तो ये हमें क्या, ये किस चीज को शो करता है, कर्वेचर को, ठीक है। जो डबल डिफरेंशिएशन होता है ये किस चीज को शो करेगा, कर्वेचर को। अब कर्वेचर को शो करेगा तो अपने देख लेते हैं कि कर्वेचर क्या होती है। कि मान लो अगर मैं इसको एक छोटे से पॉइंट को, इस पॉइंट पे मैं क्या सर्कल बनाऊं, इसको छोटा सा कर्व मान के अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये सर्कल इस साइड ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पे मैं अगर सर्कल बनाऊं तो मतलब ये फंक्शन इधर को जा रहा है ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा कर्व ले लूं तो अगर इसको मैं पूरा सर्कल बनाऊं तो ये सर्कल इस तरफ जाएगा। तो अब देखो हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो कर्व है इसकी रेडियस किस साइड आएगी, इस साइड आएगी, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हम बोल सकते हैं नेगेटिव। तो अब देखो जब अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, तो हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है वो क्या आ रही है, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर वाली वैल्यू को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा। तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं कि कब हमें मैक्सिमा मिलेगा, कब हमें मिनिमा मिलेगा, और कौन सी वैल्यूज के ऊपर हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। पहले उन वैल्यूज को निकालने के लिए हम सिंगल डेरिवेटिव लगाएंगे, उस पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू मिलेगी। और अब वो मैक्सिमा है या मिनिमा है उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे, पुट के अगर उस फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को पुट कर देंगे, जो भी हमारा डबल डिफरेंशिएशन आएगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो वो क्या है, मिनिमा। और अगर वो फंक्शन लेस देन 0 आया तो वो क्या है, मैक्सिमा है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन खत्म होता है। तो डिफरेंशिएशन प्लेलिस्ट आज खत्म हो गई। इसमें हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे उसको किया जाता है, क्या उसके फॉर्मूलाज है, यू वी रूल, यू अपॉन वी रूल, चेन रूल, एंड लास्ट फाइनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ये सब आपको आता है तो आप बहुत इजीली फिजिक्स को अब आगे पढ़ सकते हो, मतलब इसको आप फिजिक्स में यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है डिफरेंशिएशन के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।